ज़रा ठहर कर सोचिए, जब भी पर्यावरण की बात होती है हम अक्सर कहते हैं कि पृथ्वी को बचाइए, सेव अर्थ। लेकिन क्या सचमुच पृथ्वी को हमारी ज़रूरत है? एनवायरनमेंट से जुड़ा सबसे गहरा सच यह नहीं है कि पृथ्वी फ्रेजाइल है। सच तो यह है कि नाजुक हम हैं। पृथ्वी को बचाने की नहीं, हमें तो स्वयं को बचाने की आवश्यकता है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन और ध्यान का एक बहुत गहरा एक्सपीरियंस यह भी आता है कि हमारी पहचान केवल इस शरीर तक सीमित नहीं होती है। जब चेतना का विस्तार होता है तो उस एक क्षण में मैं और प्रकृति दोनों के बीच की दूरियां बहुत कम हो जाती हैं, और तब वृक्ष केवल पेड़ नहीं रहते, नदियां केवल जल पर्याय नहीं रह जाती हैं, और पृथ्वी केवल एक ग्रह नहीं रहता, बल्कि ये सभी उस जीवन की एक अभिव्यक्ति बन जाती हैं जिसका एक अंश हम स्वयं भी हैं। और यही अनुभव करुणा को जन्म देता है, एक वननेस की एनर्जी में जब हम वाइब्रेट करते हैं। और शायद यहीं से पृथ्वी के प्रति हमारा व्यवहार भी बदल जाता है, हम उसके साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व एक वैज्ञानिक हुए थे, जेम्स लवलॉक। उन्होंने एक विचार प्रस्तुत किया जिसको उन्होंने गया हाइपोथेसिस कहा, और इस विचार के अनुसार पृथ्वी केवल मिट्टी, पानी और चट्टानों का एक निर्जीव गोला नहीं है। यह पृथ्वी एक विशाल, परस्पर जुड़ी हुई एक जीवंत व्यवस्था है, जहाँ वायुमंडल, हमारे महासागर, हमारी नदियाँ, मिट्टी, जंगल, पेड़ पौधे और यहाँ का हर एक जीव एक दूसरे को निरंतर प्रभावित करते हैं। एक दूसरे के साथ में हम सभी इंटरकनेक्टेड हैं। आज भी हालांकि इस थ्योरी के कुछ पहलुओं पर डिबेट जारी है, लेकिन एक सत्य तो बिल्कुल निर्विवाद है, और वो ये कि पृथ्वी और जीवन दोनों साथ साथ ही विकसित होते हैं। अब से करीब पिछले 4.5 अरब वर्षों में पृथ्वी ने तो न जाने कितनी विपत्तियां देखी हैं। विशाल एस्टेरॉइड्स की टक्करें, ज्वालामुखियों का प्रलय हुआ, हिमयुग आया और 5 महाविलुप्तियों का दौर। हर बार असंख्य प्रजातियां हमेशा के लिए समाप्त हो गईं, लेकिन हर बार जीवन ने कोई नया मार्ग खोज लिया। पृथ्वी ने तो स्वयं को फिर से संतुलित कर लिया, क्योंकि प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती। उसके पास लाखों करोड़ों वर्षों का धैर्य है, लेकिन हम मनुष्य, हमारे पास इतना समय नहीं है। सिर्फ पिछले 200 वर्षों में हमने जितनी तेज़ी से पृथ्वी के संसाधनों का दोहन किया है, उतना तो शायद मानव इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ। हमने जंगलों को काटा, पर्वतों को बहुत हद तक हमने उन्हें खोदा, नदियों को प्रदूषित कर दिया, धरती के गर्भ से हमने ईंधन निकाल निकाल कर उसे धुएं में बदल दिया। और यह सब हमने ऐसे किया कि मानो प्रकृति तो कभी समाप्ति नहीं होगी, मानो कि ये हमारा एक गोदाम है, ना कि हमारा जीवन दाता। पर एक विडंबना यहाँ ये देखिए कि पृथ्वी को हमारी आवश्यकता नहीं है। यदि कल मनुष्य इस पृथ्वी से विलुप्त भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कुछ समय बाद जंगल फिर से लौट आएंगे, नदियाँ स्वयं को फिर से स्वच्छ कर लेंगी और वन्य जीव शहरों में वापस आ जाएंगे। नई प्रजातियाँ जन्म ले लेंगी, नए पारिस्थितिक तंत्र बन जाएंगे और पृथ्वी अपनी यात्रा को जारी रखेगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या उस यात्रा में मनुष्य भी होगा? यही सबसे बड़ा प्रश्न है। आज जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता का जो क्षय हो रहा है, वायु प्रदूषित है,
मिट्टी बंजर हो रही है, और जो जल का महान संकट है, पानी का इतना बड़ा संकट है, ये सब प्रकृति का कोई प्रतिशोध नहीं है। हम सब सोचते हैं कि प्रकृति हमसे बदला ले रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो केवल उन नियमों के परिणाम हैं जिन्हें हमने स्वयं तोड़ा है। हमने नियमों को तोड़ा है तो उसके परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। हम नदियों में जहर घोलकर एक स्वस्थ शरीर की आशा तो नहीं कर सकते। हम जंगलों को काट दें और स्वच्छ हवा की उम्मीद कैसे करें? हम मिट्टी को इतना थका दे रहे हैं तो फिर भरपूर अन्न कहाँ से उगेगा? हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि प्रकृति का हर ऋण अंततः मनुष्य को ही चुकाना पड़ता है। शायद हमारी सबसे बड़ी भूल यही रही है कि हमने स्वयं को प्रकृति से अलग समझ लिया है, जबकि सच्चाई यह है कि हमारे जीवन का कार्बन एंशिएंट स्टार्स के कारण बना हुआ है, जो कि अरबों वर्षों पहले जन्म लिए थे। हमारी हर सांस की ऑक्सीजन पेड़ों और महासागरों से आती है। हमारे शरीर में बहता हुआ पानी अरबों वर्षों से बादलों, नदियों, हिमनदों और समुद्रों की यात्रा करता हुआ हम तक पहुंचा है। हम पृथ्वी पर रहने वाले केवल यात्री नहीं हैं, हम स्वयं इस पृथ्वी की अभिव्यक्ति हैं। बहुत ही गहरी बात है, इसे समझने की कोशिश करिएगा कि हम इस प्रकृति की, इस पृथ्वी की अभिव्यक्ति हैं। इसलिए हमारी सबसे बड़ी चुनौती पृथ्वी को बचाना नहीं है। चुनौती यहाँ यह है कि हम इतने विवेकपूर्ण बने कि इस एकमात्र घर के साथ संतुलन में जीना सीखें, जिसने हमें जन्म दिया है, पाला है और आज तक का जीवन दिया है। देखिए, पृथ्वी तो हमेशा बनी रहेगी, यह पहले भी थी और आगे भी रहेगी। लेकिन आने वाली पीढ़ियाँ कैसी दुनिया पाएंगी? क्या हमारे बच्चे स्वच्छ हवा में सांस ले पाएंगे? आने वाली पीढ़ियाँ क्या नदियों से फिर वही जीवन पाएंगी? क्या जंगल तब भी ऐसे ही गाएंगे? और क्या मनुष्य तब भी इस पृथ्वी के साथ सामंजस्य में जी पाएगा? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज हमारे निर्णयों में छुपा है। पृथ्वी को बचाने की नहीं, हमें स्वयं को बचाने की आवश्यकता है, और वो समय अभी है। इस विषय पर आपकी क्या राय है? कमेंट में अवश्य बताइएगा। एक डिस्क्लेमर मैं यहाँ देना चाहूँगी कि इस वीडियो के कुछ पॉइंट्स मुझे एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड के माध्यम से मिले थे, जिसमें लेखक का नाम नहीं दिया था। मैंने उन विचारों को यहाँ अपनी भाषा और स्टाइल में इंक्लूड कर लिया है, क्योंकि मेरा मानना है कि ज्ञान हम सबकी एक साझा धरोहर है। अगर आप इन थॉट्स के साथ में रिलेट करते हैं तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं हर वीकेंड यहाँ आपसे मिलती हूँ एक नए अवेकनिंग टॉपिक के साथ में।